किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि सुबह हो रही है, शाम हो रही है, जिंदगी यूं ही तमाम हो रही है। लेकिन दोस्तों, इस जिंदगी को यूं ही तमाम मत होने दीजिए, क्योंकि यह चोला तो ईश्वर ने बहुत सोच समझ कर दिया है, इसलिए इसका सम्मान करें। लोग आजकल चीज़ों के पीछे ही भाग रहे हैं, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, अनंत। यह पता होते हुए भी कि वो सब क्षणिक हैं, लेकिन फिर भी यह ठीक है कि आपके पास, आपके सर पर एक छत का होना भी जरूरी है, लेकिन घमंड ना करें इस छत का, क्योंकि सबसे बड़ी छत तो आसमान ही है ना। तो इसीलिए आप जीवन को भरपूर जिएं और जीने दें। चलिए, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। मैं मीनाक्षी आपका स्वागत करती हूँ। लोग बेतहाशा जमीन जायदाद इकट्ठा करते हैं और उसके लिए क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाते, लेकिन ऐसे लोगों को सिखाने के लिए गुरु है ना, और उनका अंदाज तो निराला ही होता है। कहानी है गुरु नानक देव जी की। वो एक गांव में मेहमान बने। एक बड़े सेठ ने उनसे आकर कहा, गुरुजी, मेरे पास बहुत संपत्ति है और मेरा जाने का समय करीब आ गया है। अब अपनी पूरी संपत्ति मैं धर्म में लगाना चाहता हूँ। नानक जी ने उसे नीचे से ऊपर तक देखा और बोले, अरे तुम तो बड़े गरीब मालूम होते हो। तो सेठ जी को बड़ी चोट लगी, बड़ा बुरा लगा। वो कहने लगे कि गुरुजी, मैं सादे लिबास में हूँ, इसलिए आप मुझे समझे नहीं, आपने मुझे पहचाना नहीं। कोई ऐसा काम मुझे बताएं जिसमें मैं अपनी सारी संपत्ति को लगा दूं। नानक को एक विचार सूझा। उन्होंने एक छोटी सी सुई उन्हें दी और कहा, सेठ जी, इसे मरते समय अपने साथ ले जाना। अब वह दंपति रास्ते भर सोचते हुए लौटा कि बाबा जी ने भी क्या खूब मजाक किया। रात भर वो सोचता रहा कि इस सुई को मरने के बाद कैसे साथ ले जाएंगे। कोई भी उपाय उसे समझ में नहीं आया। उसने बहुत तरह से मुट्ठी बांधने का विचार किया, लेकिन सारी मुट्ठियां मृत्यु के इसी पार रह जाती हैं। उस पार कोई मुट्ठी नहीं जाती। अगली सुबह सेठ जी उठे और गुरु जी के पास पहुंचे। उन्होंने उनके पैर पकड़ लिए और हाथ जोड़कर कहा, गुरु जी, यह सुई आप वापस ले लें, मैं मृत्यु के बाद इसे साथ न ले जा सकूंगा। नानक ने कहा, तुम सुई तक तो साथ नहीं ले जा सकते, फिर तुम्हारी संपत्ति का क्या होगा? वह तुम्हारी मदद नहीं कर सकती? सेठ जी की आंखें खुल गई। गुरु नानक ने कहा, संपत्ति सिर्फ वही है जिसे मृत्यु नष्ट न कर पाए, जिसे मृत्यु छीन ले। उसे नासमझ लोग तो संपत्ति समझते हैं और समझदार लोग विपत्ति मानते हैं। जीवन में वही संपत्ति अर्जित करें जो आप साथ ले जा सकते हो। शांति की, प्रेम की, आनंद की, यही वे जवाहरात हैं जो आप साथ ले जा सकेंगे। तो इसीलिए आप अपने जीवन को भरपूर जिए, मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें।